सीमा हैदर का बच्चों समेत भारत जाने के मामले पर नया मोड़ आ गया। पहले शोहर ने ऐसा कदम उठा लिया कि मामला 3 मुमालिक के दरमियान घूमने लगा। भारत में मौजूद सीमा हैदर मुश्किल में फंस गई। सीमा हैदर का नाम तो आपको याद ही होगा, जिसने भारत में मौजूद अपने आशिक से मिलने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया कि दोनों मुल्कों में भूचाल मचा दिया। सूबा सिंध से ताल्लुक रखने वाली सीमा हैदर इस वक्त भारत में मौजूद है। सीमा हैदर की शादी एक पाकिस्तानी शहरी से हुई थी और वो अपने 4 बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रही थी। इनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में तफसीलात महदूद हैं, ताहम बताया जाता है कि इनके शोहर बैरून मुल्क मुलाजमत करते थे और वो बच्चों के साथ रहती थी। सीमा हैदर ने 2023 में भारतीय शहरी सचिन मीना के साथ अपने ताल्लुकात की वजह से मीडिया में नुमाया तवज्जो हासिल की। इनकी सरहद पार मोहब्बत की कहानी ऑनलाइन बातचीत के जरिए शुरू हुई, जो बाद अज़ां भारत और पाकिस्तान के दरमियान सियासी और समाजी कशीदगी की वजह से एक हाई प्रोफाइल केस बन गया। बताया जाता है कि सीमा हैदर गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल हुई ताकि सचिन के साथ रह सकें। दोनों की मोहब्बत की कहानी ने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, मोहब्बत की खातिर जाती खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया। आपको बताते चलें कि सीमा हैदर और सचिन मीना की मुलाकात एक ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए हुई। गेम के दौरान दोनों की दोस्ती बढ़ी और बिल आखिर मोहब्बत में बदल गई। सीमा हैदर ने पाकिस्तान में अपनी शादीशुदा जिंदगी छोड़ दी और अपने 4 बच्चों के साथ भारत जाने का फैसला कर लिया। सीमा के इस दलेराना इकदाम ने दोनों मुमालिक में हलचल मचा दी, क्योंकि सीमा हैदर बगैर वीजा के भारत में दाखिल हुई, जहां इन्हें कानूनी मसाइल का सामना भी करना पड़ा। सीमा हैदर ने भारत आने के लिए नेपाल का रास्ता इख्तियार किया। सीमा हैदर ने पहले पाकिस्तान से दुबई का सफर किया। दुबई पहुंचने के बाद इन्होंने नेपाल जाने वाली फ्लाइट ली। नेपाल पहुंचने के बाद इन्होंने सड़क के रास्ते भारत में दाखिल होने का फैसला किया। नेपाल और भारत के दरमियान सरहद पर निगरानी निस्बतन कमजोर होती है, इसलिए वो बआसानी भारत में दाखिल हो गयी। सीमा हैदर की इस जुर्रतमंदाना मगर खतरनाक कोशिश ने भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में नए मसाइल को जन्म दिया। सचिन मीना का ताल्लुक भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के नोएडा इलाके से है। जब सीमा हैदर भारत पहुंची तो सचिन ने इनका साथ दिया और दोनों ने शादी कर ली। ताहम गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल होने की वजह से सीमा को भारतीय कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार कर लिया था। इस केस ने मीडिया में जबरदस्त तवज्जो हासिल की और लोगों ने मुख्तलिफ नजरियात पेश किए। कुछ लोगों ने सीमा हैदर के इकदाम को एक बहादुराना मोहब्बत की कहानी के तौर पर सराहा, जबकि कुछ लोगों ने इसे कानून की खिलाफ वर्जी के तौर पर तनकीद का निशाना बनाया। इस केस ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहले से मौजूद कशीदगी को भी मजीद हवा दी। कुछ लोगों ने सीमा पर शकूक का इजहार करते हुए एजेंट का नाम भी दिया। पाकिस्तान में सीमा हैदर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। शादीशुदा होते हुए शोहर से बेवफाई और फिर मजहब तब्दील करने की वजह से खासी तनकीद की गई। इसी दौरान सीमा के पहले शोहर भी मंजरे आम पर आए, जिन्होंने दोनों मुमालिक की हुकूमतों से मदद की अपील की। गुलाम हैदर ने भारतीय वकील मोमिन मलिक के जरिए बच्चों की बाजियाबी के लिए सदर पाकिस्तान और नेपाली सदर को खत लिख दिया। खत में मौकफ अपनाया गया कि सीमा हैदर और बच्चे खुद नहीं गए, बल्कि इन्हें नेपाल काठमांडू एयरपोर्ट से अगवा करके भारत ले जाया गया। खत के मतन के मुताबिक मुलजिम सचिन मीना ने 4 बच्चों को रबोपुरा जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में रखा है। मुसलमान बच्चों पर तशद्दुद करके इनका मजहब तब्दील किया गया। बच्चों को भारत मुंतकिल करना इंसानी स्मगलिंग का मामला है, जो नेपाल की सरजमीन पर सरजद हुआ। खत की कॉपी एंटी ट्रैफिकिंग काठमांडू नेपाल, इस्लामाबाद में नेपाली सफारत खाने और दीगर को भी अरसाल कर दी गई। नाज़रीन, सीमा हैदर और सचिन मीना की कहानी ने अवाम और मीडिया की दिलचस्पी को अपनी तरफ जरूर मबजूल करवाया। ताहम इसने इंटरनेशनल इमिग्रेशन कवानीन, कौमी सलामती और जाती ताल्लुकात के बारे में अहम सवालात उठाए। इस केस का मुस्तकबिल क्या होगा और इसके नताइज क्या होंगे, ये देखना अभी बाकी है।